जिन्होंने किया है उन्होंने भेज दिया है। गुड इवनिंग। सर आप हेमिस्फीयर के फेसेस, वर्टिसेस और एजेस बता दो एक बार। श्योर। जैसे पहले मैं स्फीयर एक बना लेता हूँ, ठीक है। सर हेमिस्फीयर। अच्छा हेमी, ओके, आधा उसका, ठीक है। ठीक है, हेमिस्फीयर दिख रहा है। यस तो सर। हाउ मेनी फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, ठीक है। आई बिलीव दैट तुम लोग को वर्टिसेस का मतलब पता होगा। वर्टिसेस मतलब शार्प, आई मीन द कॉर्नर पॉइंट्स, जहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट, लाइन जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स, मीट करती हैं। लाइंस या लाइन सेगमेंट्स मीट करती सर हैं। द मीटिंग पॉइंट इन विच द लाइन सेगमेंट मीट। किसका मीटिंग पॉइंट? सितारे मिलते हैं, किताबें मिलती हैं, कौन टू मिलता है? लाइन सेगमेंट्स और द लाइन। हाँ, ठीक है। एजेस जहाँ पे मीट करती हैं, और करेक्ट वर्ड है, जहाँ पे एजेस मीट करती हैं उसे वर्टिसेस कहते हैं। यहाँ पहले आप ये बताओ, क्या ये एजेस से बना है? ये 3D फिगर नो सर। एजेस से नहीं बना है। नो सर। तो जब एजेस से बना नहीं है तो वर्टिसेस होंगी? नो सर। नो। नो सर, neither edges nor vertices. जीरो वर्टिसेस, जीरो एजेस, ये पॉइंट क्लियर है। और बाय द Yes वे sir. एजेस क्या होती हैं? एजेस आर नथिंग बट लाइन सेगमेंट्स, Sides and segments. sides or line segments which have certain length. Okay. What about faces? Now, faces कैसे बनते हैं? Any idea? Faces कैसे बनते हैं? देखो यहाँ डेफिनेशन आपने देखी होगी faces की। ये यहाँ पे इसे पॉइंट कर रहे हैं, दिख रहा है एज अ फेस, Yes sir. ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ इसे। ये जो फेस है, पहले देखो ये है क्या? ये सर एरिया को पॉइंट कर रहे हैं, फेस। और ये एरिया क्लोज हुआ है इन 4 लाइन सेगमेंट, सॉरी, ये एरिया क्लोज हुआ है इन 4 लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से, ठीक है। उनको मैं नाम दे देता हूँ, सर्टन नेम। सपोज करो ABCD। What are the 4 line segments that is closing this, which is making this closed figure? AB, BC, CD and DA. And this closed figure is a polygon. क्या है ये? Polygon. और पॉलीगन में भी क्या कोई पूछ दे, ये एक क्वाड्रिलैटरल है। Quadrilateral. और क्वाड्रिलैटरल में भी क्या है, कोई पूछ दे तो Square. Square. स्क्वायर है। क्यों आप ये बोल पा रहे हो कॉन्फिडेंटली स्क्वायर है? सर बाय ऑब्जर्वेशन सर दिख ही रहा है कि इसके जो चारों साइड्स वो सर चार साइड इक्वल है। इक्वल लेंथ के हैं, ठीक। तो अब एक चीज नोटिस करो बहुत ध्यान से। हाँ वरुण भाई, थर्सडे वरुण। तो यहाँ ध्यान दो, मैं ये कह रहा था कि ये जो क्लोज्ड एरिया है ये पॉलीगन के चलते फॉर्म हो रहा है, तब हम उसे कहते हैं फेस, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे, कहाँ गया हेमिस्फेयर? क्या यहाँ पे कोई आपको पॉलीगन दिखाई दे रहा है? इसे फेस मत समझ लेना। फेस मतलब सर कोई प्लेन एरिया, स्मूथ एरिया, क्या उसे हम फेस कहेंगे? नहीं, फेस का मतलब एक वैसा क्लोज्ड, एक वैसा सरफेस जो एक पॉलीगन को रिप्रेजेंट करता हो। अगर तुम्हारी आंख इसे ऊपर से देखेगी टॉप व्यू, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? एक सर्कल दिखाई देगा। एक सर्कल। और क्या एक सर्कल पॉलीगन है? इस सर्कल अ पॉलीगन? नो सर। ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। क्या सर्कल लाइन सेगमेंट से बना हुआ है क्या? नहीं। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है? पॉलीगन की डेफिनेशन सबको पहले क्लियर होनी चाहिए माइंड में। सर पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बना है, जो लाइन सेगमेंट से बना है।
तो सर क्लोज तो है सर्कल, ठीक है। फिर आपने दूसरी चीज जो कही डेफिनेशन में, लाइन सेगमेंट, सर नहीं, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, क्योंकि लाइन सेगमेंट स्ट्रेट होती हैं और ये कर्व से बना है, एक मतलब मुड़ा हुआ कर्व है ये, इट्स बेंट। तो इसके फेसेस भी 0 है बिकॉज इट हैज नो पॉलीगन, ठीक है। देखो ये एक सरफेस है, आप कह सकते हो, लेकिन ये सर्कुलर सरफेस है। अगर ट्रायंगुलर सरफेस होता, रेक्टेंगुलर सरफेस होता, पेंटागोनल सरफेस होता, ये सब जो मैं नाम ले रहा हूँ, ट्रायंगुलर, पेंटागोनल, रेक्टेंगुलर, ये सब क्या है, पॉलीगन्स है, तब मैं इन सरफेसेस को फेस बोल सकता हूँ, वरना नहीं। समझे? ये भी एक फेस है बाय द वे, ये भी एक फेस, सॉरी फेस कह रहा हूँ, ये भी एक सरफेस है, लेकिन एक ऐसा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। समझ में? कर्व्ड क्यों है? मुड़ा हुआ है ये। सिलेंडर में अभी अभी पढ़ के आए हो, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, राइट? Yes, sir. लेकिन ये क्या सरफेस पॉलीगन है? पॉलीगन तो छोड़ो, ये तो पहली बात है स्मूथ भी नहीं है, तो कर्व्ड है, तो हो ही नहीं सकता पॉलीगन। तो हेमिस्फेयर के 0 फेसेस, 0 एजेस और 0 वर्टिसेस। और बताओ। No. और सर मेरे को एक्सपोनेंट्स एंड पावर में एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ पूछो। सर -3 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर टू द पावर ऑफ 4। टू द पावर ऑफ सर 4। होल स्क्वायर गलती से बोल दिया। अच्छा, तो -3 होल टू द पावर ऑफ 4। यस सर। सर फिर इंटू हम्म 5/3 हम्म होल की पावर 4। फिर सर बस इतना ही है। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई? यस सर। ठीक। तो ये जो फर्स्ट फैक्टर है -3 की पावर 4, देखो जो एक्सपोनेंट है इवन है, तो क्या इवन के चंगुल से कभी नेगेटिव पावर बाहर निकल पाई है? No. Yes. ओह यस, नहीं कभी नहीं। सर मेरे को 10.1 से डाउट हाँ था। हाँ, एक मिनट वरुणिका, तो नेगेटिव साइन तो सर एब्जॉर्ब कर लेगा ये। हाँ एक मिनट कृषिव, नेगेटिव साइन तभी से एब्जॉर्ब कर लेगा, क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट का नेचर है इवन। तो ये हो गया 3 की पावर 4, ये समझ में आया? वैसे अगर कोई तुम्हें बोले एक्सप्लेन करने, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। और ये जो 5/3 होल की पावर 4 है, तो ये 4 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तुम क्लियरली देख पा रहे हो कि ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और -1 की अगर पावर इवन है तविशी, तो वो +1 हो जाएगा। तो यस सर। +1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4, ये तो वही हो जाएगा 5 की पावर 4। अब कोई वैल्यू पूछे तुमसे, तो याद रखना, वैल्यू पूछे तो यू आर सपोज टू राइट दिस तविशी एज 625। और अगर वो बोले कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लेकर आना है, तो ये आंसर है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, राइट? यस सर। समझे? यस सर। हाँ वरुणिका, क्या डाउट है? वरुणिका, अच्छा कृषिव, क्या डाउट है तुम्हारा? सर डाउट नहीं है, पूछ रहा था सर साइंस के पेपर कब मिलेंगे? थर्सडे तक। सर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। 10.1 यही इसी की एक्सरसाइज है? अच्छा, यस सर। 10.1। सर जो होमवर्क में था। हम्म सर मेरे को उसका फ्रंट और साइड व्यू नहीं समझ में आ रहा है। 10.1 का, एक मिनट, क्वेश्चन 4 नंबर 4। का सी पार्ट, ये ना? यस सर। ठीक सर इसमें ऐसे ही बनाना है, एक रेक्टेंगल और 2 पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं एक बार मैंने तो इसका फ्रंट स्क्वायर बनाया है, पहले साइड स्क्वायर बनाया है। पहले फ्रंट बनाएंगे। तो स्क्वायर दिख रहा है या रेक्टेंगल दिख रहा है? ये एक्चुअली सर है फ्रंट नट। में स्क्वायर होगा। ये एक नट है, तो नट। स्क्वायर। नट देखा है सबने ना, जिसे टाइट करते हैं। यस। चलो ठीक है, आप फ्रंट व्यू बोल सकते हो उसका स्क्वायर। थोड़ा मैग्नीफाई कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, स्क्वायर है। फ्रंट और साइड में तो कोई डाउट नहीं है, स्क्वायर है।
Yes, sir. square टॉप इसका there. दिख ही रहा है, टॉप में देखो कितने साइड्स हैं, ये पेंटागन है 6. हेक्सागन है? 6. 1 2 3 So 4 six 5 is 6 Hexagon. hexagon है. Yes, 1 2 3 hexagon 4 है. 5 6 तो हेक्सागन है, लेकिन उसके ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो एक वो भी बना हुआ है, तो एक मतलब और छोटा हॉलो। सा एक और hexagon हेक्सागन बना है। है. Yes, हाँ, sir. तो 1 2 3 4 5, बहुत गंदी ड्राइंग बन रही है। 1 2 3 4 सर 5 6। हाँ आदित्य, सर हेमिस्फेयर के अंदर कितने फेसेस, वर्टिसेस और एजेस होते हैं? अभी बताते हैं, एक मिनट। ठीक है, समझ गए ना, ऐसे बनेगा। Yes. नहीं सर, इसका फ्रंट व्यू में जो बाकी के 2 साइड में 2 पैरेललोग्राम जैसे जो दिखेंगे वो नहीं आएंगे फ्रंट नहीं साइड में? नहीं नहीं, सर क्यों? क्योंकि हम फ्रंट से वो 3 फेस नहीं दिखेंगे पूरे इस 3D फिगर के। फ्रंट साइड तुम ये कहना चाह रहे हो कि थोड़ा सा सर ये भी हिस्सा दिखेगा और यस सर सर। ये भी हिस्सा दिखेगा, तो सर उसके अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, सर मैंने ऐसे ही बनाया है। या फिर आप ऐसे कह लो। ठीक है, फिर कोई और स्टूडेंट आएगा और वो कहेगा सर थोड़ा सा ये भी दिख रहा है सर, तो सर थोड़ा सा इसको भी अकोमोडेट कर दो। तो अब आती है वो वाली बात कि बेसिक्स हमें क्या बोलते हैं कि फ्रंट हो व्यू, फ्रंट हो, साइड हो, टॉप हो, ये सारे व्यूज होते हैं 2D। इनका नेचर क्या होता है? 2D. 2D। तुम ये लाइन तो कतई नहीं बना सकते, अगर तुम्हें बनाना ही है, इसको रिप्रेजेंट करना ही है, अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है कि सर ये तो दिखेगा ही दिखेगा, तो कोई नहीं। एक बच्चा अगर इसका फ्रंट व्यू ऐसे बनाएगा, तो तुम इसका फ्रंट, जो कि स्क्वायर लग रहा है, तुम इसका फ्रंट व्यू ऐसे बना देना थोड़ा खींच कर। तुम गलती से भी ये लाइन नहीं रिप्रेजेंट करोगी, ये गड़बड़ है, फिर वो तुम्हें 3D वाली फीलिंग देगा, तो दैट इज नॉट सपोज टू हैपन। ठीक है, क्लियर है? स्टिक टू द बेसिक्स, वो 2D इंफॉर्मेशन ही देते हैं। कौन? फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। और कोई डाउट है किसी का? अच्छा हाँ, आदित्य क्या पूछ रहे थे? हेमिस्फेयर का कुछ पूछ रहे थे तुम, कहाँ गए भाई? सर वर्टिसेस। हाँ, हेमिस्फेयर का क्या क्या पूछ रहे थे? सर फेसेस और वर्टिसेस और एजेस, पर टाइम। सर दो ही होते हैं सर, फेसेस तो दो ही होते हैं। अच्छा, हेमिस्फेयर कह रहे थे ना, सुन पा रहे हो? यस सर। हेमिस्फेयर ही पूछ रहे हो ना, शेप? यस सर, यस सर। पहली बात तो क्लास में लेट से मत आया करो, ठीक है, टाइम से आया करो, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है। और दूसरी बात, हेमिस्फेयर के कोई फेस नहीं होते हैं, Hemisphere के face, vertices, edges तीनों नहीं होते ना. ठीक है, उसके 0 फेसेस होते हैं, 0 एजेस होते हैं और 0 वर्टिसेस होते हैं, कुछ नहीं होता है उसके पास। क्यों? एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेसेस, हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, हम इसमें कैसी शेप्स पढ़ रहे हैं? 3D। ठीक है, 3D। और 3D में भी क्या लिख लो, अगर किसी को लिखना है, पॉलीहेड्रन्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लिख लो इस चीज को, पॉलीहेड्रन्स। पॉलीहेड्रन्स आर क्लोज्ड फिगर। जैसे पॉलीगन्स की क्या डेफिनेशन बोलेगा? पॉलीगन्स आर क्लोज्ड फिगर। आगे पॉलीगन्स बोलो, डिफाइन करो कोई। मेड आउट ऑफ Made लाइन of line सेगमेंट। segment. मेड Line ऑफ लाइन segment. सेगमेंट्स। तो पॉलीगन्स लाइन सेगमेंट से बने हैं, तो पॉलीहेड्रन्स आर क्लोज्ड फिगर मेड आउट ऑफ पॉलीगन्स। समझे? पॉलीहेड्रन्स को कौन क्लोज करता है? पॉलीगन्स क्लोज करते हैं। पॉलीगन्स को कौन क्लोज करता था?
लाइन लाइन सेगमेंट। सेगमेंट। Line segments. तो पॉलीगन्स जो आप अपने में एक 2D ऑब्जेक्ट है उसको क्लोज करता था लाइन सेगमेंट, जो अपने Line आप में segment. 1D है, राइट, जो अपने आप में 1D। और यहाँ हमने क्या पैटर्न देखा, 3D में हम लोग पॉलीहेड्रन्स की क्लास पढ़ रहे हैं। क्लास मतलब कैटेगरी। पॉलीहेड्रन्स 3D ऑब्जेक्ट हैं, उसको कौन क्लोज कर रहे हैं, पॉली पॉलीगन। हाँ पॉलीगन। और पॉलीगन कैसे फिगर्स हैं, 2D। तो क्या तुम लोग को ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, 2D को 1 क्लोज कर रहा है, 3D को 2 क्लोज कर रहा है, मतलब -1 टाइप्स। ठीक है, देखा, बताओ जल्दी, पैटर्न क्लियर है ना। यस सर। ठीक, Yes, sir. तो यस सर। हाँ, अब यहाँ एक बेसिक चीज समझ लो, सबको पता है, तो इस चैप्टर में कंफ्यूज मत होना। पहली बात, हम पॉलीहेड्रन्स पढ़ रहे हैं, और ये कोई पूछ दे तुमसे कि क्या स्फीयर एक पॉलीहेड्रन है, तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, नो। क्या आंसर आना चाहिए, नो। स्फीयर, हेमिस्फीयर ये पॉलीहेड्रन्स नहीं है। क्या इसके वॉल्यूम को, मतलब इसका जो स्पेस है उसको जो क्लोज कर रहा है, क्या वो पॉलीगन है क्या, ये पॉलीगन है, मुड़ा हुआ कर्व्ड। अच्छा, नहीं समझ में आया। ये देखो मैंने क्लोज्ड फिगर बनाया। पहले बताओ, ये जो क्लोज्ड फिगर अमीबा जैसा दिख रहा है, ये 2D है Yes, 3D है, sir. बताओ। 2D है, 2D. 2D, ओके, क्लोज्ड है। लेकिन क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है, बताओ। No, sir. तो क्या ये No, पॉलीगन हुआ, No, sir. नो पॉलीगन सर। नहीं हुआ। उसी तरह ये भी क्लोज्ड है, 3D फॉर्म है। हालांकि मैं स्क्रीन पे चाह के भी नहीं बना सकता हूँ 3D, सबकी मजबूरी है, नहीं हो सकता है। ये भी क्लोज्ड है, लेकिन क्या ये पॉलीगन से क्लोज्ड किया गया क्या, No, sir. नहीं। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस से क्लोज किया गया है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ पॉलीहेड्रन। क्या ये पॉलीहेड्रन है क्या, सिलेंडर, अभी अभी पढ़ के आए हो, No, sir. नहीं है ये पॉलीहेड्रन। सर रुको सर, ये तो है पॉली है, होना तो चाहिए इसके, तो ये सरफेस है सर, पॉलीगन नहीं है क्या, अरे सर्कल कब से पॉलीगन हो गया, सर्कल पॉलीगन होता है क्या, एक्सट्रीम केस होता है वो पॉलीगन का। जैसे इन्फिनिटी नंबर है क्या, हाँ एक नंबर है जो बहुत 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 बड़ा है, अनडिफाइंड है। उसी तरह सर्कल भी एक है पॉलीगन, लेकिन इतना एक्सट्रीम केस है कि वो इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तुम्हें पता नहीं है। जैसे चिलियागन, एक पॉलीगन है, उसका नाम है चिलीगन। पता कितने साइड्स हैं इसके, 1000। गूगल में सर्च मारोगे तो पता चलेगा, चिलीगन इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 1000 लाइन सेगमेंट्स, उसको क्लोज करता है। तो 1000, कोई 1 लाख चला गया, कोई 1 करोड़ चला गया, 1 बिलियन लाइन सेगमेंट से क्लोज किए पड़े हैं। तो ऐसे कोई अंत है बड़े नंबर का, तो ऐसा कोई बहुत बहुत बड़ा नंबर अनडिफाइंड, तो तुम्हें मिल जाएगा सर्कल। तो तुम्हें अनडिफाइंड पता ही नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। उसी तरह ये सब एक्सट्रीम केस होते हैं, ठीक है। सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन, उसी तरह स्फीयर इज नॉट अ पॉलीहेड्रन, सिलेंडर इज नॉट अ पॉलीहेड्रन। कोन, क्या कोन एक पॉलीहेड्रन है, नहीं है, क्योंकि इसको कोई पॉलीगन क्लोज कर रहा है क्या, नहीं। एक तो No, sir. एक तो ये इसका सर्कुलर बेस है, सर्कल अपने आप में पॉलीगन नहीं होता है, ठीक है। वो छोड़ो, सर अगर, हाँ सर गूगल पे ये दिखा, एक दिन मैंने देखा था तो एकदम सर्कल दिखा रहा था, चिलीगन। चिलीगन सर्कल दिखा रहा है, लेकिन वो है नहीं यस सर। सर्कल, लेकिन वो है नहीं सर्कल, ठीक है। ओके सर। वो ऐसा दिखेगा तुम्हें कुछ। एम्ब्लेम में कितने स्पोक्स होते हैं, एम्ब्लेम में कितने स्पोक्स होते हैं, 24। 24. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नहीं बन पाया, हम सॉरी, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ, ओफ, अरे यार,
ठीक है, और ये स्पोक्स भी जो बने हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं बने हैं। तो ऐसे सपोज कितने निकले होंगे, मान लो ऐसे 999 निकले होंगे, तब जाके 1000 ऐसे बनेंगे। ये दिख रहे हैं 1 2 3 4, फोर्थ लाइन सेगमेंट, फिफ्थ लाइन सेगमेंट, सिक्स्थ लाइन सेगमेंट, 7, ऐसे करते करते कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे 1000, तब जाके चिली गन बनेगा। ठीक है, तो चिली गन है एक पॉलीगन बट सर्कल नहीं है। तो अब मैं वही बता के बात खत्म करता हूँ, आगे बढ़ते हैं कि ये पॉलीगन्स से क्लोज नहीं किए गए फिगर है। कौन? कोन, सिलेंडर, हेमिस्फेयर, सॉरी ये हेमिस्फेयर नहीं है, ये स्फीयर है, और हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर भी पता है ना कैसा दिखेगा? तो हाफ सर्कल। सर्कल नहीं है वो, स्फीयर का हाफ है। तो ये सारे क्या पॉलीहेड्रन्स हैं? नो। नो सर। तो जब ये पॉलीहेड्रन्स नहीं है तो जब ये पॉलीहेड्रन्स नहीं है तो ऐसा समझ लो कि मतलब पॉलीहेड्रन्स नहीं है तो उसको कोई पॉलीगन क्लोज नहीं कर पाएगा। तो जब पॉलीगन है ही नहीं तो उन पॉलीगन्स को ही तो हम काउंट करके बोलते हैं कि अच्छा इतने फेस हैं उसके। फेस, नंबर ऑफ पॉलीगन्स जो क्लोज करेंगे पॉलीहेड्रन्स को, वो फेस है। जैसे जैसे समृद्धि बताओ, ये पॉलीगन को कितने लाइन सेगमेंट्स क्लोज कर रहे हैं, ये जो मैंने अभी बनाया? हम्म 8। तो 8 क्या नॉमेनक्लेचर बोलता है? 8 साइड्स हैं तो, और ये लाइन सेगमेंट्स हैं तो ऑक्टागन, यस सर। ऑक्ट 8 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है। ठीक है, ऑक्टागन है, मतलब इररेगुलर लिख सकते हो क्योंकि इररेगुलर दिख ही रहा है ना, सारे साइड्स इक्वल नहीं है इसके। तो जैसे पेंटागन में, सॉरी जैसे ऑक्टागन में 8 लाइन सेगमेंट्स क्लोज कर रहे हैं और लाइन सेगमेंट्स स्ट्रेट हैं, उसी तरह यहाँ पे जैसे इस फिगर को ले लें, इसको, क्या तुम्हें पॉलीगन्स दिख रहे हैं इस पॉलीहेड्रन को क्लोज करते हुए? हाँ सर मुझे दिख रहा है, यस सर। बेस में मुझे दिख रहा है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और इसके जो साइड्स में दिख रहे हैं वो ट्राइंगल पॉलीगन है। कितने यस ट्राइंगल्स है काउंट करो जरा, घूमो इसके चारों ओर। सर 4। 2 3 4 है ना। एक अच्छा यस सर। एक ट्राइंगल इस साइड से उठ रहा है, एक ट्राइंगल इस साइड से उठ रहा है, एक ट्राइंगल इस साइड से उठ रहा है, और एक ट्राइंगल उस ब्लू से उठ रहा है। तो चार ट्राइंगुलर फेस हो गए और एक बेस। तो कितने हो गए इसके फेस? 5 फेस हो गए। तो बेसिकली जब हम फेस काउंट करते हैं, किसका फेस काउंट करते हैं? पॉलीहेड्रन्स का। हम एक्चुअली में क्या काउंट करते हैं? नंबर ऑफ पॉलीगन्स, नंबर ऑफ पॉलीगन्स। ये क्लियर है ना? अब इसके कोई कह दे तुम्हें एजेस फाइंड करो, एजेस मतलब हर पॉलीगन के वो अब काउंट करो उसको कितने लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। जैसे इसे 1 2 3 हो गए, फिर 4 5 हो गए इसके। बोलो क्यों? मैं इसको दोबारा काउंट करूंगा, इसका कर चुका हूं पहले। फेस देख लो यार प्लीज, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। ये फर्स्ट फेस है, तुम लोग रिप्लाई नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 1 2 है और 3 सामने वाला है, और ये 4 है, ये वाला 4 है। ठीक है, 5 तुम्हारा बेस है। तो बताओ फर्स्ट वाला फेस उस साइड से देखोगे, ये कितने एजेस है उसके? 3 दिखे? सर 3। ठीक है, काउंटिंग याद है ना? 1 2 3 4 घूम के आए पूरा। ठीक है, 1 2 3 4 मिटा दिया मैंने, 1 2 3 4, और 5 है बेस। तो 1 के कितने एजेस हैं? 1 2 3। 2 के कितने एजेस काउंट करूंगा मैं? 3 या 2? 2 के
सेकंड फेस के कितने एजेस काउंट करूंगा? Sir, टू। 3. अरे दादा इसको कर चुका हूँ काउंट, Yes, sir. दोबारा 2, क्यों sir. करूंगा? ये और ये 2, पहले 3 अब 2, ठीक है। ये वाला फेस आ जाओ, ये इस फेस के कितने एजेस काउंट करूंगा? ध्यान से। 2. 2. नहीं, 2। 1. Yes, sir. 2. ये वाला और ये वाला, ठीक है। फिर अब इस फेस के आ जाओ, इस फेस के कितने काउंट करूंगा? इस फेस के 1. 1. 1, गुड। और ये 1 ये वाला है, राइट? यस सर। ठीक है। sir. तो सबको आई होप वो काउंटिंग याद है, 1 2 3 4 मैंने कैसे लिखा था? फिर से लिख देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये सामने वाला 3 है और ये वाला 4 है। तो 1 के कितने फेस काउंट, मतलब एजेस काउंट किए? 3। सेकंड फेस के कितने काउंट किए थे? 2। 2. थर्ड के 2, फोर्थ 2. के 1, 1. ठीक है। तो क्या इस चक्कर में तुमने बेस के नहीं सारे वो काउंट कर लिए एजेस भी? यस सर। तो दोबारा क्यों उसको 1 2 3 4 ऐसे करोगे काउंट? तो काउंटिंग मिस्टेक कर रहे हो। तो कुल मिला के कितने एजेस हो गए इस पॉलीहेड्रन के? 3 और 2 5 और 3 8, 8 एजेस। और 8. तो 5 फेस 8 एजेस। अब कॉर्नर पॉइंट्स देख लो, वर्टिसेस। इस पॉइंट का नाम भी मैंने बताया था पिछली क्लास में, स्पेशल Vertices 5 है. एपेक्स। ठीक है, पिरामिड है तो टॉप पॉइंट को एपेक्स कहते हैं, ठीक है। ये एक वर्टेक्स है और बेस में 4 दिखे सबको? 5. 5। यस। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं कंफ्यूज एग्जाम में यही करेंगे इस पॉइंट को रख के कि सिलेंडर दे देंगे या स्फीयर दे देंगे, बोलेंगे नंबर ऑफ एजेस वर्टिसेस और ये काउंट करो। भाई मैं क्यों करूं? तुमने जो शेप बनाई है स्फीयर, वो पॉलीहेड्रन ही नहीं है। तो जब पॉलीहेड्रन नहीं है तो वो पॉलीगन से नहीं बना है, और जब पॉलीगन से नहीं बना तो फेस तो वैसे 0 हो गए। जब फेस 0 हो जाएंगे तो एजेस थोड़ी हैं। एजेस क्या होती हैं? एजेस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होती हैं। अब मैं ये क्लोज्ड फिगर बना दूं तुम्हारे सामने, ये देखो, ये अमीबा बना दिया, लो चलो काउंट करो इसके वो वर्टिसेस। बताओ मुझे, आज तो बता के रहो कितने वर्टिसेस हैं इस पॉलीगन के। So vertices 5. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलोगे? कि ये नहीं बता दो सर, क्योंकि पॉलीगन ही ये नहीं है। कर्व्ड है. वही चीज कि ये पॉलीगन ही नहीं है। जब पॉलीगन ही नहीं है तो उसके वर्टिसेस होंगे? No, sir. नहीं। उसी तरह जब पॉलीहेड्रन ही कोई शेप नहीं होगी, जैसे बास्केटबॉल स्फीयर है, तो जब ये पॉलीहेड्रन नहीं होगा, इसका ना फेस होगा, ना वर्टिस होगा, ना एज होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। क्या ये नेल है पॉलीहेड्रन? देख के बताओ, नेल पॉलीहेड्रन है? No, इमेजिन sir. करो माइंड में। No, sir. ठीक है, ये कोन है एक, ये क्या है? एक कोन। कौन? कोन ऐसा। जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, Yes, ओके। sir. यस सर. तो कौन है? कौन क्या है? अपने आप से सवाल पूछो, क्या वो पॉलीहेड्रन है? No, sir. नहीं। नो सर. तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग सोच कर, यही सोच कर कि अरे यार इसके एजेस वर्टिसेस और फेसेस कितने होंगे, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस ये है ही नहीं पॉलीहेड्रन। ठीक है, अब चलो हम लोग यूलस, क्या कहते हैं, यूलस फॉर्मूला खत्म करेंगे आज, और एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न के साथ। वो पैटर्न नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है बिफोर वी स्टार्ट? नहीं, ठीक है। तो मेनली हम इस क्लास में, मतलब इस चैप्टर में, किस 2 तरह के पॉलीहेड्रन्स को पढ़ रहे हैं? प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, मैं थोड़ा दूर बनाता हूँ पिरामिड को, क्योंकि अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कुछ फिगर्स बनाऊंगा तुम्हारे सामने। ठीक है, सबसे बेसिक प्रिज्म है तुम्हारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो सब लोग ध्यान देना, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना दिया, एक दूर में ट्रायंगल बना दिया। अब इनको मैं करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस इनके
ज्वाइन कर रहा हूँ। फीलिंग आ रही है 3D की? नहीं आ रही है? Yes. मैंने पूरी कोशिश की है वैसे। ट्रायंगल के बाद कौन सा हायर पॉलीगन आता है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल कह दो, The square. कोई भी क्वाड्रिलेटरल कह दो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, रोम्बस। देखा सबको? यस सर। बहुत गंदा बन रहा है। ठीक है, समझ जाना, मैं थोड़ा ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं हूँ। फिर स्क्वायर के बाद कौन सा हायर पॉलीगन है? पेंटागन। बना लो तब तक पैरेलली, ठीक है, काम ही आएगा। एक पैटर्न तुम लोगों को दिखाऊंगा। ये ठीक है, लग रहा है क्या ये पेंटागोनल प्रिज्म की तरह है कुछ और? चलेगा ना? यस सर। पेंटागन के बाद कौन सा हायर पॉलीगन आता है? हेक्सागन। हेक्सागन। अब काफी यहाँ से चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। ये ऑटो शेप लिया नहीं इसने अभी। ले ले भाई, क्यों? हेक्सागन इसके प्रोग्राम में नहीं है। एक बार कॉन्टिन्यूस बना के देखता हूँ। ओह, कॉन्टिन्यूस ले रहा है, गैप्स के साथ नहीं, ठीक है। ठीक है, अब बस करते हैं, काफी है समझने के लिए। प्रिज्म और पिरामिड भी देख लो। सबसे बेसिक लेवल पे कौन सी पिरामिड होगा जिसका बेस कैसा होगा? ट्राइंगुलर। ट्रायंगुलर, गुड। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया पहले, और यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे बना देते हैं, और थोड़ा ऑब्ट्यूज टाइप से बनाते हैं। हम्म, और हवा में एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट को जनरली क्या कहते हैं? एपेक्स, ठीक है। Epic. उफ, बनाओ सब लोग, ठीक है। ट्रायंगल के बाद कौन सा पॉलीगन आता है पता ही है? क्वाड्रिलैटरल। तो मैं कोई भी क्वाड्रिलैटरल एक बनाता हूँ। चलो सिंप्लिसिटी के लिए एक स्क्वायर ही बना देता हूँ। बेस मैंने क्या बनाया? एक स्क्वायर, ठीक है। हवा पे एक पॉइंट ले, स्क्वायर स्क्वायर। चलो चलेगा। हवा में जो पॉइंट ले लिया, एपेक्स, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया। फिर क्या आएगा इसके बाद? क्वाड क्वाड पॉलीगन के बाद क्या आएगा? पेंटागन ना? यस सर।
ये थोड़ा सा चलो ठीक है, बना लिया सबने, जल्दी बताओ। बनाया सबने? बना रहे हो? थोड़ा स्पेस छोड़ देना, ये भी करेंगे। क्या कहते हैं उसको, वी ई एफ, वर्टिसेस एजेस फेस, वी ई एफ, वी ई एफ। उसी तरह पिरामिड की भी निकालेंगे, वी ई एफ, वी ई एफ, वी ई एफ। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ, बुरा लग रहा होगा क्या? ये वाला अगर मिटाऊं तो, हेक्सागोनल प्रिज्म किसी ने बनाया? नहीं सर, मुझसे बना ही नहीं। सब मुझसे तो नहीं बनता। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। बस 3-3 रहने देते हैं, 3 प्रिज्म के और 3 पिरामिड के। सुनो, अब तुम लोग जल्दी से ये सब काउंट करके मुझे बताओ। मैं एक कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग करोगे। एक मैं प्रिज्म का ये वाला कर रहा हूँ, दिख रहा है? ये कौन सा प्रिज्म है? स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो दो क्या कहते हैं, अलग हट के जो पॉलीगन्स हैं, जो उनको जो सिर्फ 2 मात्रा में होते हैं, ठीक है, वही डिफाइन करते हैं इस प्रिज्म को। जैसे यहाँ पे 2 ही स्क्वायर हैं, सॉरी ये क्या है, स्क्वायर नहीं है, ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है। यहाँ पे देखो क्या है, पेंटागन, 2 पेंटागन, पेंटागनल प्रिज्म। तो देखो मैं काउंट कैसे करूंगा, मैं शॉर्टकट भी इसमें बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे करना, फटाफट होगा। वर्टिसेस कितने होंगे? बहुत सिंपल है, इसके 4 पॉइंट दिमाग में चमकाओ और इसके 4 पॉइंट दिमाग में चमकाओ। कितने हो गए? 4 और 4 8। इन 8 के अलावा और कोई है कॉर्नर पॉइंट्स? ध्यान से देखो, शेप के पूरे चारों ओर घूमो, और हैं कोई 4 नो पॉइंट्स? सर। नहीं, तो 8। एजेस कितने हैं? ये ट्रिक बहुत ध्यान से देखना। पहले जो 2 स्क्वायर हैं उनके मैं फट से एजेस काउंट कर लूंगा। इसके 4 हो गए, पीछे वाले के 4 हो गए, 8 तो ऐसे हो गए, ठीक है। ठीक, सर 12। और हाँ, यहाँ से जो 4 निकले, ये देखो 1 2 3 4, दिखा ये 4 जो मैंने मैजेंटा कलर से खींचा? समझ में आया? टोटल 4 4 और 4 12 हो गए। मैं क्या समझू, तुम लोग चुप हो इतना, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ यस रहा है? सर। आ रहा है सर। ठीक है, ये 12 फेसेस। देखो 2 तो यही फेसेस हो गए, ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर फेस। क्या तुम लोग को रेक्टेंगुलर फेस दिख रहे हैं? देखो मुझे यस एक सर। रेक्टेंगल दिख गया, ये एक रेक्टेंगल, तो 4 रेक्टेंगल 4 फेस है। रेक्टेंगल्स, बहुत बढ़िया। ये सर एक है, 4 रेक्टेंगल। ये दूसरा है, और ये सर पीछे। 6 स्पेसेस। ठीक है, 4 सर, रेक्टेंगल हो गए और 2 स्क्वायर हो गए, तो मतलब 6 फेसेस। क्लियर है सबको? यस सर। यस। ओके, अब देखो इसका ट्रिक ये है, जब भी प्रिज्म होगा ना, जब भी, ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे ये कौन सा प्रिज्म था? स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। तो इसके वर्टिसेस काउंट करना बहुत आसान है। मैं इसके बेस को देखता हूँ कि प्रिज्म एक्चुअली में किससे बना है, स्क्वायर से बना। अच्छा, एक स्क्वायर मैंने इमेजिन कर लिया, उसके 4 किनारे पॉइंट वाले होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। दूसरे वाले स्क्वायर के 4, 4 और 4 8,
हो गए वर्टिसेस 8। फिर आता है एजेस की बारी, इसके 4 और करस्पॉन्डिंग 4 को जोड़ने के लिए और 4, तो 12 हो गए। फेस कैसे काउंट करता हूं मैं, 4 मतलब ये फ्रंट और बैक स्क्वायर फेस 2 हो गए, फ्रंट और बैक। इनके जो करस्पॉन्डिंग एजेस ज्वाइन हो रहे थे ना, उनके चलते 4 रेक्टेंगुलर फेस आए। कितने देखे साइड में, 4 रेक्टेंगुलर फेस। तो 4 वो हो गए। क्यों सर वो 4 ही क्यों है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना नेचर प्रिज्म का, इसके 4 साइड्स ने उन 4 रेक्टेंगुलर फेसेस को जन्म दिया। ये समझ में आया, ये 4 एजेस ऑफ स्क्वायर ने उन 4 रेक्टेंगुलर, हाँ उन 4 रेक्टेंगुलर फेसेस को जन्म दिया। क्योंकि ये 2 फेस तो ऑलरेडी डिफाइन था, ये 2 फेस, ये 2 फेस किसके हैं, स्क्वायर के। और ये 4 आए कैसे, वो रेक्टेंगुलर के चलते। जैसे यहाँ पे पेंटागन के केस में देखो, मैं फटाक से बोल दूंगा कि पेंटागन में इसके 5 पॉइंट, इसके 5 पॉइंट, 5 और 5 10 वर्टिसेस हो गए। एजेस कितने होंगे, सामने 15। सामने वाले के 5, हाँ गुड, पीछे वाले के 5, 10 एजेस, और इन करस्पॉन्डिंग 5 को ज्वाइन करने वाले और 5, गुड 15। फेस कितने हो गए, 7। एक सामने एक पीछे 2, और इनके 5 रेक्टेंगुलर फेस, 5 और 2 7, बहुत बढ़िया। उसी तरह इसका बताओ, इस प्रिज्म का, ट्रायंगुलर प्रिज्म, वर्टिसेस, वर्टिसेस बताओ। तो वर्टिसेस 6 6 6, गुड। एजेस बताओ। 9। 9, तो 9 सामने 3 पीछे 3, 6 हो गए। इनको करस्पॉन्डिंग ज्वाइन करने वाले 3, 9। फेसेस बताओ। तो 4 4 कैसे, सामने एक पीछे एक, 2 तो 5 फिक्स है, और 3 आए। 3 क्यों आए, क्योंकि ये जो प्रिज्म का जो यस सर जो नाम है, वो जो काउंट नेमिंग है, This is 5 faces. ट्रायंगुलर है, तो ट्राई तो मतलब उसके 3 रेक्टेंगुलर फेस तो होंगे ही, और 2 ट्रायंगल हैं जो उसके 2 अलग, तो 3 और 2 5। उसी तरह इस पिरामिड का फटाफट काउंट करना। देखो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, उसके बाद पिरामिड का भी बहुत, किसी ने पैटर्न पकड़ा पिरामिड में वर्टिस फेस और एज का? वर्टेक्स का बहुत ही सिंपल है, बोलो क्या, एक एपेक्स तो होगा, और जो बेस है तो जो बेस के उसका नेचर है, उसके कॉर्नर उसके बेस के नेचर के बेसिस पे काउंट करो। जैसे इसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर है, ट्राई है सर, 3 तो होंगे, और एपेक्स 3 और 1 4 हो गए। 5 यस सर 3 और 1 4। एजेस, एजेस काउंट करने हैं, देखो पहले बेस पे 6, कंसंट्रेट करो। बेस 3 क्या है, edges ट्राई है, तो 3 एजेस तो उसके होंगे ही। अब उस 3 से जो 3 लाइंस ऊपर उठ रही हैं, वो 3, तो 3 और 3 6 एजेस। 6 ठीक है, फेस कितने होंगे, देखो ये और ही आसान है, नीचे वाला एक फेस तो फिक्स हो गई जो तो भी है, 5 फेस तो 4 हाँ। फेसेस और जो नीचे वाला बेस होता है ना गाइस, उसका जो नेचर होता है पॉलीगन का, ये ट्राई एंगल है, 3 इसके एजेस हैं। उन एजेस से जो ऊपर जा रहे हैं ट्राइंगल, कितने जाएंगे ट्राइंगल्स, 3 जाएंगे। ठीक है, यहाँ कितने ट्राइंगल्स जा रहे हैं ऊपर इस पिरामिड में, 4। इस पिरामिड में ये ऊपर कितने ट्रायंगुलर फेसेस जा रही हैं, देखो 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कितने जा रहे हैं ऊपर साइड से ट्रायंगल फेसेस, 5। ठीक है, 5 तो वही इसके कितने जा रहे थे, 3, तो 3 और 1 नीचे बेस वाला 4 फेस। तो इसके भी फेस कितने हो गए, नीचे 1 और साइड तो 4 5 जा रहे हैं, फेसेस 5। 5 इसके कितने फेस हो गए, 5 तो जा रहे हैं, और नीचे 6 वाला 1 6, गुड। वर्टिसेस बताओ इसके, इसके वर्टेक्स 5 4 और 1 5, गुड। एजेस 5 बताओ, 8 नीचे 4 और ऊपर 4, गुड 8। इसके वर्टेक्स बताओ, 6 5 और 1 6, गुड। इसके एजेस बताओ, 10। 5 और 5, बहुत बढ़िया 10। तो पैटर्न किसी को नोटिस हुआ कि पिरामिड में क्या सेम होता है? सर एक डाउट है, हाँ बोलो। सर फेस 6 कैसे हुआ है? किसके? सर लास्ट वाली फिगर में। ओके, एक बेस फेस देख लिया, पेंटागनल फेस। यस। पेंटागन के कितने साइड्स हैं, 5।
5 ठीक है, हर 5 से ऊपर कितने ट्रायंगुलर फेसेस जाएंगे? 5। 5 ठीक है, तो ऊपर जो जा रहे हैं ट्रायंगुलर वो 5 है और नीचे वाला 1, 6। खत्म। 5 और 1 6। समझी? फिर से यस सर ऊपर कितने ट्रायंगुलर फेसेस जा रहे हैं? 5। तो 5 फेस यस तो हो गए सर साइड, वही लाइन प्रोड्यूस तो 6, सॉरी 6 कह रहा हूँ, तो साइड वेज एकदम घूम के देखोगी, इसका पूरा चक्कर काटोगी तो तुम्हें 5 ट्रायंगुलर फेस ऊपर जाते हुए दिखेंगे। और नीचे वाले को तो काउंट करना ही भूल गए, जिसपे खड़ी है ये पूरी पिरामिड, तो 6th वाला नीचे है, मतलब 5 और 1 6। ओके, तो ये पैटर्न तो दिख गया होगा पिरामिड में कि नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ फेसेस आर ऑलवेज सेम। लिखो इस पॉइंट को जल्दी, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ फेसेस आर ऑलवेज सेम इन पिरामिड। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? The number of यस सर faces and दिख रहा है? देखो इधर, कॉमन सेंस यूज करो। क्या क्या सेम है पिरामिड में? number of faces and the number of vertices are same. वर्टेक्स। और प्रिज्म में किसी ने पैटर्न नोटिस किया? बताओ। बताओ, प्रिज्म में किसी ने पैटर्न नोटिस नहीं किया? सर नंबर ऑफ फेसेस में जो बेस के जितने साइड है उसमें +2 करेंगे तो नंबर ऑफ फेसेस आ रहा है प्लस फेसेस में सर। +2? जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म में ट्रायंगल की 3 साइड्स नहीं होते नहीं हैं तो 3 + 2 5 तो 5 फेसेस होंगे। अच्छा, 4 + 2 6, 5 + 2 7। ओके ठीक है, एजेस में इंटू 3 है ना? सर नहीं, एजेस में ये होगा कि जितने साइड्स हैं बेस में उसका डबल मुझे तो इंटू 3 दिख रहा वर्टिसेस है। के लिए अच्छा, वर्टिसेस के लिए इंटू 2, और ठीक है, एजेस और के लिए इंटू इंटू 3। 3। वर्टिसेस के लिए इंटू 2, एजेस के लिए इंटू 3 और फेसेस के लिए +2। +2 नहीं आया समझ में सर? अच्छा देखो, ये जो प्रिज्म है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगल पॉलीगन के कितने साइड्स होते हैं बताओ? 3 साइड होते हैं सर, सबको पता है। छोड़ो, ये कैसे मतलब याद करना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो वैसे मैं बता देता हूँ, बट एक और पैटर्न था, मैं शायद भूल रहा हूँ। ट्रायंगल के 3 होते हैं साइड्स, तो नंबर ऑफ फेस ऑब्टेन करने के लिए 3 + 2, ये जो फेस ऑब्टेन करने के लिए +2, एज ऑब्टेन करने के लिए इंटू 3, वर्टेक्स ऑब्टेन करने के लिए इंटू 2। तो इंटू 2 करोगे तो वर्टेक्स मिल जाएगा, इंटू 3 करोगे तो एजेस मिल जाएगा, +2 करोगे तो फेसेस मिल जाएगा। और ये मान लो स्मॉल n है, जहाँ n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। वो पॉलीगन जो इस प्रिज्म को बना रहा है। एक मिनट मैं याद करता हूँ और कौन सा पैटर्न था इसमें। नंबर से तो पैटर्न्स तो बहुत बन जाएंगे, बट एक इजियर पैटर्न था उनका, डिफरेंस +2। ये तो वही फॉर्मूला ही हो गया। चलो कोई नहीं, छोड़ो। प्रिज्म का अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो लिख लेना, बट ऐसा कोई नहीं है। बट पिरामिड का तो एक पैटर्न काफी क्लियर है सबको। आई होप ये क्लियर है, वर्टिसेस और फेसेस हमेशा। Yes, sir.
अब आते हैं यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला याद है क्या था? मैं भी भूल गया। ई एफ प्लस वी माइनस ई, क्या? एफ प्लस वी माइनस ई, ये किसके इक्वल होता है? 2 के। ठीक है, और ये फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम क्या है? यूलर्स फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉली हेड्रन्स। अब तुम बोलोगे सर सिलेंडर पे चलो इसको अप्लाई करते हैं। सिलेंडर पे क्यों एप्लीकेबल नहीं है ये? कौन पे क्यों एप्लीकेबल नहीं So है ये? because it does not have faces, vertices and edges. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ पॉलीहेड्रन, ठीक है, वहीं बात खत्म हो गई। इट्स नॉट अ पॉलीहेड्रन, ठीक है। तो समृद्धि, समृद्धि ये चेक करके सेटिस्फाई हो रहा है, बताओ जल्दी से। ये डेटा, ये एफ वी और ई की वैल्यू यहाँ पुट करो लेफ्ट हैंड साइड जल्दी। यस कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड बताओ? 5 2 + 2, और क्या वही राइट हैंड साइड है? यस सर ठीक है, तभी से ये बताओ इसके लिए v प्लस आई मीन f प्लस वी माइनस ई पुट करो, कितना आ रहा है? सर 2 तो 7 + 10 17 - 15 2, गुड, जो कि है राइट हैंड साइड यस सर है ये पॉलीहेड्रन, राइट? ओके वरुण ये बताओ इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सर कौन से वाले का? इसका, इस डेटा के लिए यूलर्स फॉर्मूला का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सर 2। ऐड करके बताओ। सर क्या? कैसे आया 2 ये तो बताओ। सर हमने सर 6 + 6 किया, सर 12 आ गया, 12 - 10। ठीक है, बाकी लोग मान्या, मलिका, वरुणिका, Yes, sir. सानवी, आदि, कृषिव, शाश्वत, समझ में आया? यस सर Yes, sir. यस सर। आदित्य, Yes, sir. ट्यूलिप, ओके। तो बस यही है, चैप्टर खत्म। शुरू करें नेक्स्ट चैप्टर। यस सर नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, easiest chapter in this entire book. यस सर सर क्या नाम है? नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इंट्रो टू ग्राफ शुरू करें, प्लेइंग विद नंबर्स? सर सर इंट्रोडक्शन ग्राफ ग्राफ So ग्राफ में introduction to कुछ है ही graphs. नहीं सर। वैसे बहुत आसान चैप्टर है, एक काम करें ये पूरा चैप्टर तुम्हें होमवर्क के लिए देते हैं, वो भी तुम लोग नहीं करोगे, पता है, बहुत आलसी हो। सर मैंने पहले कर रखा है ये चैप्टर। ग्राफ को देखकर तुम्हें इंटरप्रेट करना है। क्या इंटरप्रेट करना है? इंफॉर्मेशन। जैसे फिगर 15.2 दिख रहा है सबको? यस सर पहले देखो सब लोग 15.2 है क्या? Yes, sir. along the horizontal axis किस डेटा को? फ्रूट्स फ्रूट्स को रिप्रेजेंट करे। along the vertical क्या रिप्रेजेंट किया? केजी ठीक है, क्वांटिटी उन फ्रूट्स की, क्वांटिटी। Sir, ये कौन सा चैप्टर है? इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। Okay. हाँ, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो मलिका से पूछता हूँ। मलिका, यस सर which fruit seems to be more popular among the people? सर ऑरेंज। Justify. सर बिकॉज वो सबसे ज्यादा लोगों ने मतलब सेल उसकी ज्यादा हुई है क्योंकि सेल तो ऑरेंज की मंडे जो हुई थी, वही सेल बनाना की भी ट्यूसडे हुई थी। तो अगर मैं सर मंडे को बनाना की सेल ज्यादा है और ट्यूसडे को ऑरेंज की। मंडे को, सर मैं बोलूं? एक मिनट को, मंडे को बनाना की सेल ज्यादा है
हाँ ऑरेंज से ऑफ कोर्स। तो बनाना पॉपुलर हुआ ना मंडे। मंडे, अच्छा मुझे लगा कि ओवरऑल क्या। वही तो मैंने तुमसे पूछा विच फ्रूट सीम्स टू बी पॉपुलर इन द पब्लिक। तुमने ऑरेंज कह दिया क्योंकि ये सबसे ऊंचाइयां छू रहा था। बट सर ओवरऑल तो ऑरेंज ही होगा ना। क्यों? जस्टिफाई करो क्यों? सर अगर मंडे और ट्यूसडे दोनों का सेल्स ऐड करें केजीस में तो उसका कंपैरिजन सबसे ज्यादा आएगा बाकी फ्रूट से। हाँ तो इसको मंडे और ट्यूसडे ऐड करके नहीं, अब तुम 8th क्लास में हो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। इसको बोलो एवरेज वैल्यू। क्या बोलोगे? एवरेज वैल्यू ऑफ द फ्रूट दैट वाज सोल्ड। इसकी एवरेज वैल्यू क्या है? देखो मंडे को कितना सेल हुआ था ऑरेंज, कितना 25 और 30 के बीच में क्या डेटा आएगा? 27 पॉइंट वो ले लो, फ्रैक्शन में ले लो। 275 by 10 30 प्लस 25 का हाफ कितना होगा? 55/2 राइट? यस सर 55 ये 50 27.5 नहीं अब मैं उसको डेसिमल में नहीं लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन में अभी लिख रहा हूँ। 55/2 kg सबको दिख रहा है। मंडे को ऑरेंज इतना सेल हुआ था और ट्यूसडे को कितना सेल हुआ था ऑरेंज? 35 kg। तो मैंने क्या 35 कहा? एवरेज वैल्यू लो। एवरेज कैसे लेते हैं? जब दो ऑब्जर्वेशंस हैं तो उनको पहले ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, राइट? यस बताओ न्यूमरेटर कितना आएगा बिना पेन टच किए? सर 70 और 55 9 125/2 आएगा न्यूमरेटर। 125/2 सर वो तो लेकिन 2 कट जाएंगे ना। ओ ये किसने बोला? ये 2 तो नीचे आएगा। क्यों? इधर देखो, मेन डिवीजन ये है ना, ये है मेन डिवीजन, ये इसे तो मैं डिवीजन लिख रहा हूँ। तो डिवीजन को अगर उसमें चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 6 क्लास से पढ़ रहे हैं, सॉरी ये तो 2 हो जाएगा। तो वो 1/2 125/4 kg। 125/4 को आप कर रो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? 31.25। यस 1.25 ठीक है, मुझे फटाक से बता सकते हो बनाना की कितनी एवरेज सेल थी बिना पेन टच किए? मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम्हें वैल्यूज, आसानी होगी। बिना पेन यूज किए दिमाग में करो। ये पता ही है तुम्हें 55/2 है और ये तो तुम्हारा 55/2 कैसे आया? ओके। सर फ्रैक्शन में ज्यादा इजी नहीं होता? फ्रैक्शन में या डेसिमल में तुम कह रही हो? सर डेसिमल में सर। मुझे तो फ्रैक्शन अच्छा लगता है। ठीक है तुम्हें जैसा कंफर्टेबल है, नो इश्यूज। तो 55/2 बता रहा हूँ पहले इनका वो निकालो, एवरेज कितना है इनका, सम डिवाइडेड बाय 2 बिना पेन यूज किए। प्राइवेट चैट में भेजो जिसका आ गया। ये तो बहुत अच्छा नंबर है। सर भेज दिया। सर अब लेकिन कैलकुलेशन करने की जरूरत भी तो नहीं पड़ेगी। वरुणिका तो विषय सही है, वरुण गड़बड़ किए तुमने। सर ये ग्राफ को देख के नहीं हो सकता? ग्राफ को देखकर बिल्कुल हो सकता है, बट मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ कि तुमने सम कहा है, सम थोड़ा आउटडेटेड लगता है, एवरेज को और बेटर है। जैसे दो सेक्शंस है, मान लो एक स्कूल में क्लास 8 के दो सेक्शंस है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है? सेक्शन ए में मोस्ट लाइकली तुम्हें लग ही रहा है जैसे सुन के कि अच्छे थोड़े पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मतलब अच्छे क्या, मतलब उनके स्कोर अच्छे रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक टेस्ट, मतलब एक पीरियोडिक टेस्ट हुआ, सरप्राइज टेस्ट, ठीक है? क्लास टीचर ने नहीं बताए थे अपने अपने सेक्शंस में। क्लास बी के बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अभी कितना बढ़िया परफॉर्म किया कैसे पता चला? वो दोनों क्लास टीचर्स आई स्टाफ रूम में, और स्टाफ रूम में सेक्शन बी की जो क्लास टीचर थी उसने कहा पता है, और हाँ मैं ये भी बता दूं वो पीरियोडिक सरप्राइज टेस्ट था, मान लो 30 मार्क्स का था, ठीक है? सेक्शन बी की क्लास टीचर ने कहा तुम्हें पता है मेरे बच्चों का एवरेज परफॉर्मेंस कितना है? तो सेक्शन ए वाली टीचर ने कहा बताओ भाई कितना है? तो उसने कहा 27।
एवरेज परफॉर्मेंस। सेक्शन ए वाले ने कहा अरे यार मेरी क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस है 21, इसका ये मतलब हुआ एवरेज परफॉर्मेंस मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 27 से ऊपर लेकर आए और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 27 से कम लेकर आए, लेकिन एवरेज मार्क ही कितना हाई है, मतलब ये स्टैंडर्ड सेट करता है कि अच्छा सेक्शन बी के बच्चों ने इस बार बाजी मार ली टाइप से, और सेक्शन ए का एवरेज स्कोर नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो बच्चे जो लो स्कोरर है ना वो एवरेज को खींच के नीचे ले आएंगे। समझ रहे हो? नहीं समझे? एवरेज को कौन मूव कर सकता है ये बताओ? एवरेज एक ऐसी क्वांटिटी, हम कैसे निकालते हैं एवरेज को? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। बचपन से रट रट के थक जाते हैं, रटते हैं क्या मतलब पता है वही बोरिंग स्टफ करना है, लेकिन उसका एसेंस उसका मीनिंग जब तक फील नहीं करोगे, और एसेंस उसका मीनिंग यही है कि एवरेज को ऐसे समझो हिला कौन पाता है अपनी जगह से, या तो एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी या तो एकदम ही पुअर। एवरेज को ये दोनों चीजें मूव कर सकती हैं। एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब मान लो तुमने एक क्लास का एवरेज वेट लिया, वेट समझ रहे हो ना कौन कितना भारी है, ठीक? मान लो एवरेज वेट ऑफ क्लास 8, मान लो डीपीएस स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एवरेज वेट ऑफ क्लास 8 उस स्कूल का आया 40 kg। कितना आया? 40 kg, ठीक। एक और स्कूल का एवरेज वेट हुआ, उसके पूरे सेक्शंस जो भी क्लास 8 के थे, उस स्कूल का एवरेज वेट आया सपोज करो 55 kg। क्या लगता है किस स्कूल के बच्चे ज्यादा फिट हैं ऑन एन एवरेज? क्लास 8 के बच्चे कौन ज्यादा फिट है? जिसकी एवरेज वैल्यू 40 है, जिसकी एवरेज वैल्यू 50 है? 50. 50 वाले ज्यादा फिट है। एक 8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का कितना होना चाहिए वेट? आई थिंक अराउंड 40 होना चाहिए। तुम लोग को अपना वेट नहीं पता है? कितना वेट है तुम लोग का? 50 का है कोई यहाँ पे? अरे बताओ। सर मेरा अच्छा 50 है तुम्हारा, ओके। और कौन है 50? अच्छा वरुण, हाँ तुम तो एकदम फिट लगते हो। 50 है तुम्हारा तो मतलब और किसका 50 है लड़कों में? आदि तुम्हारा कितना है? तुम तो एकदम गोलू मोलू हो, बताओ कितना वेट है तुम्हारा? आदि यस सर. कितना वेट है भाई तुम्हारा? सर मेरा हाँ क्या? भूल गए? ये याद था अब नहीं बताऊंगा सर। नहीं सर 57. ओ तब आई थिंक क्लास 8 का हेल्दी ट्रेंड है 50, ठीक है। तो 40 वालों की जो एवरेज आई क्या बोलोगे? खाते पीते नहीं है घर में, राइट? डाइट अच्छी नहीं है। तो एक ये डेटा आया। अब ऐसे समझो, सुनो, जो 50, जिस स्कूल की एवरेज वेट 50 आई है, मान लो सिर्फ दो बच्चे नए एडमिशन आए, उन दोनों बच्चों का वेट है 120 kg ईच। कितना है? दो न्यू एडमिशन हो गई, 120. 50 kg एवरेज वैल्यू थी। एवरेज वैल्यू ऑफ वेट, ठीक है। कितने बच्चे थे सर? मान लो बच्चे थे, मान लो 60 बच्चे थे, मान लो 120 बच्चे थे, 120 चिल्ड्रंस, ठीक है। अब कितने न्यू एडमिशन हुई बीच में? सिर्फ दो कलाकार बच्चे आए, और ईच का वेट कितना था? 120 kg। अब 120. देखो न्यू एवरेज कैसे निकलेगी। एवरेज क्या होगी? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 50 प्लस 120 प्लस 120। देखो ये 50 जो है ना, ये कितने ऑब्जर्वेशंस का एवरेज है? 120 बच्चों का। टोटल 290. लेकिन अब मैं जब इन सबको डिवाइड करूंगा 122 से करूंगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये दो न्यू आए ना, नहीं समझे? अब मैं नई एवरेज निकाल रहा हूँ। तो फिर हम 1 to 2 से क्यों करेंगे? तो 2 से ही तो करना चाहिए. 2 3 से क्यों करूंगा? 120 तो ऑलरेडी थे, प्लस 2 नए बच्चे आए, तो अब ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी हो गई? 122 हो गए ना। यस सर. तो अब इसको निकालोगे ना, 240 और 50 कितना है? 290। 290 बाई 122 बताओ तो जरा कैलकुलेटर में कितना आ रहा है? एक मिनट रुको, सो सॉरी
होल डिवाइडेड बाय नहीं करेंगे, सो सॉरी, ऐसे करेंगे। हाँ ठीक है, ये पहले की एवरेज थी, इस एवरेज में अब क्या ऐड होने जा रहा है, ये न्यू एवरेज, क्योंकि दो न्यू बच्चे हैं तो डिवाइड बाय 2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दो नए बच्चे हैं। तो 50 प्लस 120, ये इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा क्या? जस्ट अ मिनट, सर 230 एक मिनट, न्यू ऑब्जर्वेशंस इतनी हैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। x1 प्लस x2 से करते करते x50 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू 50, m इज इक्वल टू 50 into 120, तो m प्लस 240 डिवाइडेड बाय 122। अच्छा ये नई एवरेज है, तो मुझे नई एवरेज निकालनी है, तो अच्छा तो हाँ 50 into 120, ओके ठीक है। प्लीज कैलकुलेशन पे भी ध्यान मत दो, बस तुम लोग ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना होगा। 50 into 120 डिवाइडेड बाय 122 प्लस 240 बाय 122। कैलकुलेटर यूज करो, जल्दी बताओ कितना आ रहा है ये, जल्दी। कम ऑन। सर 6240 by 122। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो यार तुम, डेसिमल में बताओ सीधा वैल्यू। सर कैलकुलेटर यूज करना है। ऑब्वियसली मैंने बोला अभी 51.14 49.1 51.4 50 सर 51.14 51.14 51.14 करेक्ट, मेरा भी वही आया। ये दो बच्चों ने ज्यादा एवरेज नहीं हिलाया वैसे, बस 1.14 का हिला दिया। ठीक है, पहले कितनी थी एवरेज? 50। ठीक है एवरेज थोड़ी सी शिफ्ट की है बट ज्यादा नहीं की है, बट 1.14 की है, तो अमंग 120 बच्चे दैट्स अ ग्रेट डील। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि एवरेज को मूव कौन करता है पता है? या तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग मूव करेंगे, और ऑन दी ऑपोजिट पोलैरिटी क्या होंगे, या तो बहुत ही ऐसे समझ लो दो बहुत पतले दुबले बच्चे आ जाते हैं जिनका वेट 15 kg ईच होता है, वो भी इस एवरेज को हिला, मतलब इफेक्ट ज्यादा करते हैं। एक 50 kg वाला बच्चा आता है, वो ज्यादा मूव नहीं कर पाता इस एवरेज को। ठीक है, तो एवरेज को वही है, डेटा को पढ़ के बहुत तरह की इंटरप्रिटेशन की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई तुमसे पूछ दे कि विच फ्रूट इज, जैसे यहाँ पे हम फेवरेट अमंग पीपल, तो किसी ने कहा सर टोटल सेल मंडे ट्यूसडे का देख लो, दैट्स ऑल्सो, आई मीन दैट्स ऑल्सो एन आंसर, बट अ मोर recommended आंसर इज एवरेज सेल। ठीक है, अच्छा चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। वो आप लोग पहले होमवर्क बना लो, ठीक है, देन आई विल सी यू। ठीक है, ओके, सो आई विल मीट यू टुमारो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.